हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा करंट अफेयर है आपका, वो नवंबर 2024 से आपका अप्रैल 2025 तक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है। लगभग लगभग आपके जो 6 से 7 महीने करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। चाहे तो आपका वो लोअर पीसीएस वाला एग्जाम है, ठीक है, ये फिर आपके उत्तराखंड एसएससी के जो अपकमिंग एग्जाम अभी होने वाले हैं, उन सभी के लिए जो है ये वीडियो यहाँ पर काफ़ी लाभदायक होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक ऐप चलाया गया है यहाँ पर, भागीरथी मोबाइल ऐप। ठीक है, बात करेंगे। आप जो है नोट डाउन करते रहें अपनी नोटबुक में कि भागीरथ मोबाइल ऐप, ठीक है, भागीरथी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये जो हमारा पूरा करंट अफेयर यहाँ पर होने वाला है, ये आपकी जो मैगजीन है ग्रीन टर्न, ठीक है, जो करंट अफेयर की मैगजीन है ग्रीन टर्न, ये पूरा आपका करंट अफेयर वहीं से जो है होने वाला है। बहुत ही लाभदायक ये करंट अफेयर है। ठीक है, बात करेंगे जो भागीरथी मोबाइल ऐप है, इसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, मुख्यमंत्री सीएम धामी जी ने इसका उद्घाटन किया और यहाँ पर ये इन्होंने जो है थीम रखी है, धारा मेरा नोला मेरा, धारा मेरा नोला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा। ठीक है, ये पूरी थीम जो है वो आपके एग्जाम से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके लिए एक पूरी बाकायदा एक संगठन बनाया गया है सारा नाम से। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सारा नाम से एक संगठन बनाया गया है जो इस पूरे भागीरथी मोबाइल ऐप को जो है वो डिस्कस करेगा, यहाँ पर ध्यान करेगा। और मैं बात करता हूँ जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनके लिए ये प्रयास किया गया है, वो हैं न्यार, सोंग और आपकी उत्तर वाहिनी सिप्रा, और एक हो जाएगा आपका यहाँ पर गोंडी नदी। ठीक है, गोंडी नदी। तो इन नदियों पे जो भागीरथी मोबाइल ऐप है वो इन नदियों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। सभी बच्चे जो है वो नोट डाउन करते रहेंगे। और मैं बात करता हूँ जो रुड़की के सहयोग से पूरी रिपोर्ट यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है यहाँ पर वो ये है कि जो जल स्रोत हैं, ठीक है, उद्देश्य की बात करते हैं तो जितने भी हमारे जो हैं वो जल स्रोत हैं, जल स्रोतों पर यहाँ पर निगरानी करनी है। उनको हम किस तरीके से जो है रिसाइकिल कर सकते हैं, जिस तरीके से उनको पूरी तरीके से जो है यहाँ पर जो है दोबारा से उनको जो है पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो भागीरथी मोबाइल ऐप यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है कि एक मोबाइल ऐप चलाया है यहाँ पर, भूदेव मोबाइल ऐप। ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, भूदेव ऐप। ठीक है, इसका मेन पर्पस जो है वो भूकंप की परिघटनाओं की जानकारी देना है। ठीक है, यानी पूर्व में ही उनकी क्या है, जानकारी प्रदान करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्व में ही पूरी घटनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए ये ऐप बनाया गया है। और दो इसमें सहयोगी हैं। एक तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर उत्तराखंड सरकार और रुड़की, ठीक है, आईआईटी रुड़की। ठीक है, इन दो के सहयोग से भूदेव मोबाइल ऐप जो है यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात करेंगे उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं, आप नोट डाउन करते रहें सभी बच्चे। ठीक है, 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। एक जो है हमारे पास वो हो जाएगी सोनप्रयाग से, ठीक है, सोन प्रयाग से केदारनाथ तक। ठीक है, केदारनाथ तक जो है ये मिल जाएगी। और ये जो है 12.9 किलोमीटर का पूरा रोपवे है। ठीक है, 12.9 किलोमीटर का पूरा रोपवे रखा गया है। और बाकायदा इसके लिए जो है वो फंड भी यहाँ से रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, बाकायदा फंड भी रिलीज कर दिया गया है। और इसके माध्यम से जो है पूरी तरीके से जो है वो पर्यटन को बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो रोपवे बनाया गया है वो बनाया गया है यहाँ से गोविंद घाट से। ठीक है, कहाँ से? गोविंद घाट से आपका बनाया गया है होमकुंड साहिब से। ठीक है, होमकुंड साहिब तक बनाया गया है। इसकी जो लंबाई रखी गई है वो 12.4 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई रखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही रोपवे जो हैं जिनके माध्यम से पूरे साल भर जो है 6 से 7 महीने, ठीक है, लगभग 6 से 7 मंथ तक जो है आपका जो पर्यटन है वो इनके माध्यम से जो है यात्राएं, पर्यटन के माध्यम से यात्राएं जो है कर सकते हैं। तो बहुत ही फायदा जो है इसके उत्तराखंड को मिलने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। इनकी जो रोपवे है इनकी लंबाई यहाँ से जो है वो पूछी जा सकती है। तो ये आपको जो है ध्यान से इसको जो है मैनेज करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी आप लोगों के लिए। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं जो दूसरा हमारे पास करंट अफेयर है। दूसरा जो हमारे पास करंट अफेयर है वो है यहाँ पर कि राज्यपाल ने गार्गी नारी शक्ति, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गार्गी नारी शक्ति, ठीक है, गार्गी नारी शक्ति का एक चैटबॉट जो है वो उसका अनावरण किया गया है। ठीक है, एआई पर आधारित है पूरे तरीके से चैटबॉट, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये चैटबॉट यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, एआई पर आधारित है और ये जो है वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। चाहे तो आपको कोई कानूनी हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से प्रोवाइड होगी, कोई आपको सामाजिक अधिकारों को लेकर कोई हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से होगी, आपके स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जो कोई भी जानकारी है वो आपको गार्गी नारी शक्ति जो चैटबॉट बनाया गया है इसके माध्यम से यहाँ पर वो मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अब प्रश्न यहां पर बनता है कि क्या यह एक संवैधानिक संस्था है? तो हाँ, यह जो है वो संवैधानिक संस्था है। ठीक है, एक तो यहां पर प्रश्न बन जाएगा कि ये क्या है, आपकी संवैधानिक संस्था है। ठीक है, यानी संविधान में जो है वो इसका वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो इसके सचिव यहाँ पर बनाए गए हैं, इसके जो मुख्य सचिव हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? वो हैं एन रविशंकर। ठीक है, एन रविशंकर, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बात करते हैं इनका जो कार्यकाल है वो अप्रैल 2026 से जो है वो प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, और ये जो है अपनी रिपोर्ट यहाँ पर राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देते हैं और राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि उनकी रिपोर्ट को जो है
विधानसभा में जो है वो रखवाता है। ठीक है, जो हमारे पास राज्य वित्त आयोग है, ये आपके नगर निकायों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जितने भी हमारे निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, फंड को प्रोवाइड करने की बात करता है। ठीक है, यानी हमारे पास जितने भी पंचायती संस्थाएं हैं, पंचायती संस्थाएं हैं, उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने का प्रयास जो है वो राज्य वित्त आयोग के माध्यम से किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, एग्जाम में यहां से प्रश्न जो है वो बनने की संभावनाएं हमें जो है वो दिखाई पड़ती है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था एग्जाम के लिए। ठीक है, सभी बच्चे जो हैं वो नोट डाउन करते रहेंगे, क्लास वाले भी, और जो है आपके यूट्यूब के माध्यम से जो हमसे जुड़े हुए हैं वो भी जो है नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, बात करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है आपकी समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये काफी दिनों से चर्चा में थी, तो आपके पास काफी डाटा भी होगा इसको लेकर। ठीक है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो धीरे धीरे जो है अब वो खुलकर सामने आ रही हैं। समान नागरिक संहिता। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो प्रश्न बनने की संभावना यहां से दिखाई पड़ती है कि इसको जो है कब लागू किया गया। ठीक है, यानी समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में कब इसकी अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी, और जो है इसको महत्वपूर्ण चीज है तो 27 जनवरी, ठीक है, 27 जनवरी से इसकी अधिसूचना जो है वो लागू की गई। ठीक है, 27 जनवरी 2025 से जो है वो लागू की गई। इसमें जो है समान नागरिक संहिता जो है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में जो है वर्णित है, डीपीएसपी में वर्णित है। ठीक है, समान नागरिक संहिता जो है यहाँ पर वर्णित है, और कुछ समुदाय हैं जिनको यहाँ पर बाहर रखा गया है। ठीक है, एक तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर क्या, जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं। ठीक है, जनजातीय समुदायों को बाहर रखा गया है। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पर जो संरक्षित प्राधिकरण है। ठीक है, या मैं बात करता हूँ जिस तरीके से जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है बनाए गए प्राधिकरण हैं, संरक्षित जो प्राधिकरण हैं वो यहाँ पर बाहर रखे गए हैं। ठीक है, वो यहाँ पर बाहर रखे गए हैं, संरक्षित प्राधिकरण बाहर रखे गए हैं, और कुछ समुदाय को छोड़कर जो है यहाँ पर ये समान नागरिक संहिता जो है यहाँ पर वो लागू की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक है, अगर प्रश्न यहाँ पर बनता है कि समान नागरिक संहिता में जो है किन किन मुद्दों को शामिल किया गया, ठीक है, किन किन मुद्दों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न अब बन रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, वो आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से बात करेंगे समान नागरिक संहिता के बारे में, हर चीज को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर विवाह, किन किन मुद्दों को यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। विवाह, आपका तलाक, और आपका संपत्ति को लेकर अधिकार, यानी जब उत्तराधिकारी की हम बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, उत्तराधिकारी, और मैं बात करता हूँ यानी अब जिसको जो उत्तराधिकारी है वो अब सभी बच्चों के लिए यहाँ पर क्या है, समान रखे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी ये, क्योंकि कई बार क्या है, जो महिलाओं को उत्तराधिकारी अधिकार जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन अब महिलाओं को भी जो है पूरा अधिकार यहाँ पर मिलेगा। और चौथा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या, आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है वो यहाँ से जो है वो आपको शामिल करता है। इन चार मामलों में सरल और एक समान कानून। ठीक है, जितने भी हमारे पास ये चार मामले हैं, इनके लिए क्या है आपके पास, सरल और समान कानून बनाने की बात की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक है, समान नागरिक संहिता जो है विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और संपत्ति, इन चार मामलों को लेकर जो है ये बात यहाँ पर कही गई है। यानी अब जो है वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, इन चार मामलों को लेकर उसके पास क्या है, समान अधिकार यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे पास यहाँ पर वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, विवाह का पंजीकरण कराना जो है
अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास जो यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं उसको जो है यहाँ पर मान्यता दी गई है, यानी लिव इन रिलेशनशिप में जो आजकल जो ट्रेंड कर रहा है वो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, पंजीकरण जो है वो कराना होगा। ठीक है, पंजीकरण जो है वो कराना होगा। विवाह के लिए भी पंजीकरण जो है वो अनिवार्य रखा गया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सही तरीके से रेगुलेट करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करते हैं तलाक, हलाला, जो 3 तलाक के जो मुद्दे थे उनको समान नागरिक संहिता में जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, तो जो रजनी देसाई जो है वो इसके अध्यक्ष थी, वो तो काफ़ी चर्चा में पिछले दिनों से रही हुई है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब हम चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। तो वो है हमारे पास यहाँ पर कि देहरादून में पहले सोलर, ठीक है, पहले सौर मेला कौथिक, ठीक है, यानी कौथिक को हमेशा उत्तराखंड में जो है मेला ही बोलते हैं। ठीक है, तो पहले सौर मेला यानी कौथिक का जो अनावरण किया गया वो कहाँ पर किया गया है, देहरादून में किया गया है। और उत्तराखंड ने टारगेट रखा है कि 2027 तक, ठीक है, 2027 तक जो है हम 2500 मेगावाट, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना है कि 2027 तक कितनी क्षमता जो है वो विकसित करनी है उत्तराखंड को सौर ऊर्जा में। तो 2500 मेगावाट की जो क्षमता है वो यहाँ पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और हर साल बजट में ऊर्जा के लिए जो है आपके 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में वाइन टूरिज्म को, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में वाइन टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। और उत्तराखंड ने अभी पिछले कुछ दिनों में जो है वो टी टूरिज्म को भी प्रमोट किया था, यानी चाय टूरिज्म को भी प्रमोट किया था। तो इसी तरीके से जो है वो वाइन टूरिज्म को भी प्रमोट करने की बात उत्तराखंड में की गई है। और इसके लिए बाकायदा एक इकाई भी लगाई गई है, कहाँ पर, कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में जो है उत्तराखंड में वाइन के लिए एक इकाई की स्थापना की जाएगी। और जो यहाँ पर वाइन बनाई जाएगी, ठीक है, उसमें जो है माल्टा, ऐसे जैसे पदार्थों का यूज किया जाएगा, जैसे माल्टा, आपके पास अंगूर, उनसे जो है वाइन बनाई जाएगी। और वाइन के जो शौकीन हैं वो विजिट कर सकते हैं कोटद्वार में, वो देख सकते हैं कि किस किस तरीके से जो है यहाँ पर वाइन बनाई जा रही है, अलग अलग टेस्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो डेवलप किया जा रहा है। यानी एक तरीके से जो है टूरिज्म को कहीं ना कहीं तरीके से प्रमोट करने की बात उत्तराखंड में यहाँ पर की गई है, वाइन टूरिज्म को। ठीक है, अगर ये हमारा प्रयोग जो है वो सफल रहता है तो उसके बाद जो है हम बागेश्वर और चंपावत, ठीक है, बागेश्वर और आपके पास यहाँ पर चंपावत, ठीक है, बागेश्वर और चंपावत, इन 2 जिलों में भी जो है वाइन के लिए एक इकाई भी बनाई जाएगी। और कोटद्वार में पहले से ही जो है एक निजी क्षेत्र की वाइन इकाई यहाँ पर चल रही है। लेकिन देखो मंच तैयार है और केवल आपको जो है पहल करनी थी, यहाँ पर वो सरकार ने कर दी है। वाइन टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, वाइन के जो शौकीन हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी आप लोगों के लिए। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में क्या हुआ। अभी भू कानून जो है वो बनाया गया है, ठीक है, भू कानून जो है वो लागू किया गया है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको यहाँ पर क्या है नोट डाउन करनी है भू कानून को लेकर। ठीक है, तो 21 फरवरी 2025 को जो है वो विधानसभा में यहाँ पर पारित हो चुका है आपका कानून। ठीक है, और मैं बात करता हूँ कि जो बाहरी लोग हैं, ठीक है, इसमें जो मेन पर्पस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो भू कानून बनाया गया था ये उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि उनके जो हित हैं वो प्रभावित ना हो। ठीक है, उसके लिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ कानून बनाए गए जिसमें बाहरी लोग जो हैं वो कृषि और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, कृषि और आपके पास यहाँ पर
हॉर्टिकल्चर, इसके लिए जो है वो जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, कृषि और हॉर्टिकल्चर के लिए जो है अब बाहर के लोग जो है यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में जो खेती के लिए जो ज़मीन थी उसका गलत तरीके से जो है प्रयोग किया गया था भूमाफिया द्वारा, तो वो यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसलिए कृषि और हॉर्टिकल्चर को यहाँ पर बैन किया गया है। लेकिन आप जो है आवासीय ज़मीन जो है यानी रहने के लिए जो है वो ज़मीन खरीद सकते हैं। तो उसकी भी एक सीमा रखी गई है। तो उसकी जो सीमा रखी गई है कि केवल और केवल आप जो है वो 250 वर्ग मीटर, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, प्रश्न बन सकता है यहां से कि 250 वर्ग मीटर भूमि की जो जमीन है वो आप जो है यहाँ से खरीदने के लिए बनाई गई है। और पहले क्या था, अगर आपको जमीन खरीदनी थी तो पहले भी जो है वो कानून बनाया गया था एनडी तिवारी के समय में, लेकिन जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे उन्होंने जो है इस पर बैन हटा दिया था। लेकिन दोबारा जो है धामी जी ने बैन लेकर आए हैं। ठीक है, यानी इसके लिए जो जमीन है वो आप खरीद सकते हैं केवल आपके पास यहाँ पर आवासीय जमीन। ठीक है, और इसकी जो अनुमति देगा वो अब डीएम नहीं देगा, डीएम के माध्यम से नहीं होगी। अब शासन प्रशासन के माध्यम से जो है आपको अनुमति यहाँ पर लेनी होगी नए भू कानून के माध्यम से। ठीक है, बहुत ही जो माइनर चीज थी वो हमने यहाँ पर वो डिस्कस करी है। देखो, भू कानून की अगर बात करता हूं तो कुछ चीजों को जो है वो इसमें बाहर रखा गया है। ठीक है, कुछ चीजों को बाहर रखा गया है। एक तो आपके पास यहाँ पर आपके उधम सिंह नगर जिले, उधम सिंह नगर जिला और हरिद्वार जिले, ये तो आपके बाहर हैं ही। ठीक है, लेकिन आपकी जो है कुछ चीजें बाहर रखी गई हैं, जैसे आपके जो हैं यहां से नगर निगम है उनको बाहर रखा गया है, नगर निगमों को बाहर रखा गया है। आपके पास जो यहाँ पर पंचायतें हैं, ठीक है, यानी मैं अगर बात करता हूं जो आपके पास नगर पंचायतें हैं वो बाहर रखी गई हैं, नगर पंचायतों को बाहर रखा गया है। आपके पास छावनियों को बाहर रखा गया है। ठीक है, छावनियों को बाहर रखा गया है, नगर निगम को बाहर रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, नगर पालिका परिषद को बाहर रखा गया है। ठीक है, नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर पालिका परिषद को भी जो है यहाँ से बाहर रखा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी ये, कृषि कानून के लिए जो है यहाँ पर नई चीजें जो हैं वो बनाई गई हैं। यानी अब अगर बात करता हूँ तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर जो है बाकी 11 जिले हैं, तो वहां पर आप जो है कानून बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वहां से जो है वो बिल्कुल बैन कर दिया गया है उनके लिए। ठीक है, लेकिन आपको याद करना होगा कि उद्योग, होटल, चिकित्सा और विभिन्न परियोजनों के लिए जो है अब जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, ये चीजें जो है वो बाहर रखी गई हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहां से प्रश्न बनने की जो है संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती हैं कि यहां से जो है वो प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है और एक प्रश्न यहां से आपका वो भी बनने की संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में बात करते हैं, उत्तराखंड में शीतोष्ण फलों के लिए। ठीक है, उत्तराखंड में शीतोष्ण फलों के लिए एक सही तरीके से अगर बात करता हूं चौबटिया अल्मोड़ा में। ठीक है, चौबटिया अल्मोड़ा में उत्तराखंड के अंदर बात करते हैं, नोट डाउन करते रहें, शीतोष्ण फलों के लिए, शीतोष्ण फलों के लिए अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में एक स्थान है यहां पर चौबटिया। ठीक है, चौबटिया, अल्मोड़ा के चौबटिया में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आपका राजकीय उद्यान है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, यहां पर जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, वो बनाने की मंजूरी यहां पर दी गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, एक्सीलेंस। ठीक है, जो शीतोष्ण फल हैं उनके लिए नई नई तरीके से जो वैरायटी हैं, वो बीज की जो वैरायटी हैं उनके निर्माण के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का बात की गई है। कहाँ पर? राजकीय उद्यान चौबटिया अल्मोड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से
जो आपका स्थित है। तो वहाँ से जो है आपके पास एक्सीलेंस फॉर टेम्परेट फूड की जो है वो बात की गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। बेहतर कृषि पद्धति के लिए जो है ये पूरी योजना यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये पूरा हमने डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये पार्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पूरी करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए ये होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।